तो दुखों ने आपको घेर रखा है, आपकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरह से जैसे समुद्र मंथन के समय जब वो हलाहल वो जहर निकला था, वो जहर अगर महादेव ना पीते तो वो जहर सारी प्रकृति पूरी सृष्टि को नष्ट कर देता। इसी प्रकार का जहर आपके जीवन में घुला हुआ है। आपको भी जीवन में एक खुशी नहीं मिल रही है, आपको जीवन में आगे बढ़ने का कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, हमेशा तड़पते रहते हो, हमेशा परेशानियां हैं, कहीं कर्जा है, कहीं बीमारी है, कहीं दुश्मन है, कहीं पैसे को लेके परेशानी है, पैसे नहीं आ रहे, सुख समृद्धि नहीं आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या बहुत से ऐसे काम। इन सब परेशानियों का निवारण आप श्रावण के इस पावन महीने में कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग जो आपको सावन के महीने में करने हैं, जिनको करके आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी, श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, शनिदेव राहु यानी कि सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सभी देवी देवता सभी ग्रह शिवलिंग में वास करते हैं, महादेव में वास करते हैं। तो यही वो तरीका है, यही वो दिन है, क्योंकि श्रावण का महीना महादेव के लिए अत्यंत प्रिय है। और इस प्रिय महीने में महादेव की, कहते हैं महादेव तो भोले हैं, और वो भोले इतने हैं कि उनको कोई भी प्रसन्न कर सकता है। तो आपके पास भी वो शक्ति है, आप भी प्रसन्न कर कर अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हो। चलिए समझते हैं क्या है वो प्रसन्न करने के तरीके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महादेव पे देखिए क्या क्या चढ़ता है। जो चीज़ें आपने और देवी देवताओं पे चढ़ते हुए नहीं देखी होंगे ना, सब महादेव पे चढ़ जाती है। यानी कि जहरीली चीज़ें तक देख लीजिए, जीव जंतु तक देख लीजिए, कोई सांप बनाकर चढ़ा रहा है, कोई छिपकली बनाकर चढ़ा रहा है, कोई किसी तरह से जिस चीज़ की आपसे कभी भी कोई भी हत्या हो गई हो, जाने अनजाने में आपने मार दिया हो, आपको प्रायश्चित है, मैंने यार जीवन में इसकी हत्या की थी, अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, महादेव से मैं क्षमा याचना करके इस दोष से मुक्त होना चाहता हूँ, तो उस जीव को आप चांदी में या सोने में बनवाकर जो है श्रावण के सोमवार के दिन चढ़ा दीजिए। इस बार 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं, पर ये पुरुषोत्तम मास युक्त श्रावण है, इस बात का ध्यान रखिए। 30 वर्षों के बाद ये मौका मिला है। 30 वर्षों के बाद 1996 में ये समय आया था, जिस समय पर इस तरह से पुरुषोत्तम मास के बाद आपको श्रवण मिला था। तो आप सोच लीजिए कितना इसके महत्ता है। और बिना महादेव, कहते हैं महादेव तब भी ऐसे खुश नहीं होते हैं। महादेव के आराध्य कौन है, महादेव के हृदय में वास कौन करते हैं, वो हैं श्री हरि विष्णु। तो पुरुषोत्तम मास में आपने जितना पुण्य कर्म किया, अब उस पुण्य कर्म को अर्जित करने का, उस पुण्य कर्म को खिलाने का, यानी कि उस फसल को अब लहलहाने का समय आ गया है जो आपने पुरुषोत्तम मास में बोई थी। श्रावण मास के इस महीने में आपको करने हैं ये काम। देखिए महादेव पर जल चढ़ता है, इसलिए चढ़ता है क्योंकि उन्होंने हलाहल पिया था, इतनी ज़्यादा तपिश और गर्मी थी जिसको शांत करने के लिए इस तरह से उन पर जल चढ़ाया गया था। अब देखिए दूध क्या होता है, दूध भी यही काम करता है, दूध न्यूट्रलाइज कर देता है। मान लीजिए एसिड है, कुछ है, उनको सबको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसीलिए वो जो जहरीला तत्व है उसको दूर कर कर दूध का जब अभिषेक किया जाता है तो उनको बहुत खुशी मिलती है कि देखिए मेरा भक्त मुझ पर दूध चढ़ा रहा है। देखिए ना तो गाय खत्म हो गई धरती से, ना ही भैंस खत्म हो गई, ठीक है, दूध तब भी मिल रहा है। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हम यहाँ भी चढ़ा रहे हैं और गरीबों में भी दान कर रहे हैं। तो लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, ना तो वो खुद करेंगे ना करने देंगे। पर प्रकृति से कहते हैं कि समझाने वाला कोई और दूसरा नहीं है। प्रकृति, नियति, समय अपने आप व्यक्ति को ठोकर जब लगती है तो अपने आप को समझ जाता है। हम किसी को बार बार समझाते रहते हैं तो वो नहीं समझता, पर समय उसको समय पर अपने आप समझा देता है, फिर वो फिर अपने आप ही वो श्रद्धा भाव में आ जाता है, क्योंकि पता है कि इसके बिना उसका गुजारा नहीं है। जितना कर लिया उसको गलती भूल चूक माफ कर देते हैं भगवान, फिर उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। आपको जल चढ़ाया, आपको शीतलता प्राप्त होगी। आपने दूध चढ़ाया तो आपको चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। धन का आवागमन आपका खराब होता है, आपको दूध से अभिषेक करना है। भांग धतूरा इत्यादि चढ़ते हैं, बेर फल फूल ये सब चढ़ते हैं, जो आपकी इच्छा है चढ़ा दीजिए। नहीं किसी के पास कुछ है तो एक लोटा जल भी जिसने चढ़ा दिया ना पूरी ईमानदारी श्रद्धा से, उसके लिए वही जल अमृत के समान उसके जीवन में, कहते हैं कि पूरे फूल खिला देता है। सब श्रद्धा की बात है। जिस तरह से तुलसीदास जी को, स्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए कलयुग में, कली काल में हनुमान जी के द्वारा, सोचिए वो श्रद्धा वो भाव से हुए। अगर श्रद्धा भाव सभी को तो नहीं होते, वो जिसके अंदर वो भावना है, जिसके अंदर वो पागलपन है, जिसके अंदर वो कनेक्शन स्थापित करने की ताकत है, वो भगवान अपने इष्ट अपने देवी देवता से जरूर आशीर्वाद पा लेता है।
जब मिले ठीक है, पहचान में नहीं आए तो हनुमान जी कहते हैं, देखो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। देखिए इस तरह से लाइन तोते की उसमें आवाज में बोले थे कि चित्रकूट के घाट पर तोते की, वो वहां पर उन्होंने, हनुमान जी ने वहां पे तोते का रूप लिया कि अब तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे हैं कि देखिए प्रभु श्री राम आ गए हैं, क्योंकि इस तरह से नॉर्मल वो भेष में आए, सब कुछ हुआ। जब उन्होंने बोला कि भाई कैसे पहचानूं, जब वो तिलक लगा रहे थे ना कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो इस तरह से सोचिए कि साक्षात दर्शन हो गए। तो कलयुग में आपको, कलयुग में भी देवी देवता की प्राप्ति हो सकती है, आपको कलयुग में भी कृपा प्राप्त हो सकती है। बस कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस तरह से उस भावना को अपने लिए, अपनी शक्ति को बनाए रखिए। अब आजकल के समय में कुछ वाणी को लेकर परेशानी रहती है, यानी कि किसी की कठोर वाणी है, बहुत लोग इस तरह से उनका व्यापार है, कुछ है, वो महसूस करता है कि मेरी वाणी बहुत खराब है, तो वो मंगलवार के दिन शहद का अभिषेक करे, शहद लीजिए, धार बनाकर अच्छे से चढ़ाइए, जल चढ़ाइए बाद में, फिर देखिए कितना आपको मधुरता आपको प्राप्त होगी, आपके अंदर खुद वो चेंजेस आने शुरू होंगे कि आपकी वाणी मधुर होना शुरू हो जाएगी। पहला कार्य ये आपके मंगलवार का दिन हो गया। सोमवार के दिन आपने दूध चढ़ाया, जल आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हो। बुधवार के दिन वो कारोबारी व्यापारी जिनको लगता है कि भाई किसी तरह का ऐसा काम करते हो, कमीशन बेस का काम करते हो कुछ भी, तो वो हरी चीज़ों का इस दिन अभिषेक करें, यानी कि हरी चीज़ें यहाँ पर चढ़ाए, सब्जियाँ वगैरह, फूल पत्तियाँ वगैरह, भांग धतूरे के जो पत्ते हैं वो चढ़ा सकते हैं। नहीं तो दूर्वा घास लो, दूर्वा घास लो, मैं तरीका बता दूँ, दूर्वा घास तोड़ो काफ़ी सारी, धो लो अच्छे से, उसको अच्छे से मसल मसल के या फिर सिलबट्टे पर उसको पीस कर उसका जूस निकालो, जैसे भांग पी करते हो ना। अब ये भांग नहीं, घास करनी पड़ेगी इसको, दूर्वा, इसमें अमृत है। तो इसी तरह से अमृत क्यों है, कहीं भी डाल दो उग जाएगी, कहीं भी, क्योंकि अमृत जब छलका था तो दूर्वा पर ही गिरा था, और दूर्वा का बहुत पौराणिक महत्व है, शास्त्रीय महत्व है। और दूर्वा का आप जूस निकाल लीजिए, एक लोटा जल लीजिए, उसके अंदर मिला लीजिए और ये जल का अभिषेक करिए, इस जल का अभिषेक करिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है तो विधारा, विधारा जिसे लटजीरा बोलते हैं, पुटकंडा भी बोलते हैं, इसका जूस निकाल कर आप चढ़ाना शुरू करिए। देखो कैसे आपका कोई भी ऐसा काम है, कमीशन बेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जुआ लॉटरी सट्टा, कुछ भी ऐसा काम है, ऐसे काम बढ़ेगा आपका इस प्रयोग से। बुधवार बुधवार बुधवार। अब बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपको जिनको शादी संतान संबंधित परेशानी है, वो माता गौरा की इस दिन स्पेशल पूजा ये है, उनको इत्र लगाएं, उनको इत्र लगाएं, महादेव का पूजन करें, जल में चुटकी भर हल्दी मिलाकर आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप धार बना के चढ़ाएं, वहीं बैठकर आप प्रार्थना करें। आपकी संतान संबंधी, आपकी विवाह संबंधी परेशानी इससे दूर होगी। शुक्रवार के दिन घी का अभिषेक, गाय का शुद्ध घी घर पे बनाया तो बहुत अच्छा, नहीं तो जाओ कहीं गौशाला से लेकर आओ, वो शुद्ध घी आप प्रयोग करिए, गाय का शुद्ध घी अभिषेक करने के लिए। देखिए किस तरह से आपकी सुख समृद्धि, आपकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, आपके शुक्र की परेशानियां दूर होंगी। जो मीठा चढ़ाता है, जो मीठा चढ़ाएगा उसके जीवन में मिठास आएगी, यानी कि जो आप प्रकृति, यानी कि सब प्रकृति है, नियति है, इनको दोगे वो आपको 10 गुना होकर वापस, 1000 गुना होकर वापस मिलेगा। इस सावन में तो यही एक नियम है, हजारों गुना होकर आपको वापस मिलेगा। अब जो लोग शनि पीड़ा, राहु पीड़ा से ग्रसित हैं, उनके लिए सरसों तेल से अभिषेक है, सरसों तेल से अभिषेक करिए। अब ये सब कुछ आपको बताया कि यह सब कुछ करना है श्रवण के, आप अपने दिनों के अनुसार, बाकी सोमवार सोमवार तो करिए, उस दिन का स्पेशल प्रयोग करिए जिस दिन के लिए आपकी परेशानी है। आपके लिए एक विशेष सूचना मैं दे दूं, श्रवण मास में हमने संकल्प लिया है कि कम से कम 21,000 लोगों का हम रुद्राभिषेक कराएंगे। और ये होगा कहाँ, महादेव की नगरी काशी में, इसी पुण्य भूमि पर जहाँ पर कहते हैं कि महादेव की बसाई हुई जगह और महादेव की बनाई हुई जगह, जहाँ अन्नपूर्णा माता और महादेव स्वयं निवास करते हैं, जिसे मुक्ति धाम कहा जाता है, आपकी परेशानियों से मुक्त करने की जगह है, वहाँ पर ये पूजा होगी। माँ गंगा घाट के किनारे पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा। प्रत्येक व्यक्ति के नाम से आप करवा सकते हो, मान लीजिए आप अपने नाम से करवाना चाहते हो, बच्चे के नाम से करवाना चाहते हो, धर्मपत्नी के नाम से कराना चाहते हो, कोई बीमार है उसके नाम से कराना चाहते हो, किसी के नाम से भी कराइए। और प्रत्येक व्यक्ति का जो शुल्क रखा है वो 1100 मात्र रखा है। खुद जाके कराने जाओगे श्रावण के महीने में, आप सभी समझदार हो कितना खर्चा हो जाता है, क्योंकि हम बहुत लोगों को एकत्रित करके इस समय पर
पुण्य से लाभान्वित करवाना चाहते हैं आपको, तो हमने जितना हो सकता है मिनिमम उसको कम से कम खर्चे में आपके लिए सुविधा लेकर आए हैं, ताकि हम भी उस पुण्य के भागी बन सकें जो हम जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। यही हमारी एक प्रयास रहते हैं, तो कि आपको कम से कम खर्चे में हम ये पूजा अर्चना ये सब चीज़ों से जोड़ के रखें, क्योंकि कलयुग में यही एक सहारा है जो आपको बचा सकता है, परेशानियों से मुक्त कर सकता है। तो आप अपनी पूजा करवा सकते हैं। अपना नाम दीजिए, अपना गोत्र दीजिए और अपना स्थान दीजिए। गोत्र नहीं पता तो चिंता मत करिए, नाम दीजिए, अपना स्थान दीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल दीजिए कि मुझे रुद्राभिषेक कराना है या फिर सावन की पूजा करानी है। आप इतना बोलकर मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6284344352, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बोल दीजिए। अगर आपको फ़ोन पर बात करनी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर फ़ोन करिए, हमारी टीम बैठी है, आपसे फ़ोन पर बात करेगी, सारा डिटेल नोट करेगी। नोट करके फिर हम उस हिसाब से सोमवार 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 यानी कि श्रावण मास के 4 सोमवार हैं, तो इन 4 सोमवार के लिए हमने पहले से व्यवस्था बना ली है कि हम इन, मान लीजिए पहले बार में 1000 लोग आए तो एक बार सोमवार को हो गया, फिर अगले 1000 को, फिर इस तरह से जितने बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम प्रत्येक बैच में उनकी पूजा करते जाएंगे। और आपको वीडियो चाहिए तो इसका वीडियो भी मिल जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। बाकी इसी तरह से जुड़े रहिए, भक्ति से, ज्ञान से, यही आपको जीवन में पार लगाएगा। महादेव का नाम, श्री हरि विष्णु जी का नाम ही आपके जीवन को मुक्त, परेशानियों से और सुख संपन्नता, क्योंकि पालनहार हैं श्री हरि विष्णु। इस समय में जितना पूजन करोगे उतना लाभान्वित होगे, उतना जीवन में परेशानियों से मुक्त होगे, शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने की। बाकी इसी तरह की मैं कामना करता हूँ। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।